दोस्तों, चक्राता घूमने के बाद भाई लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ जो मोइला टॉप है वहाँ पे भी हुआ जाए, क्योंकि वो भी यहाँ का एक मेजर अट्रैक्शन बताते हैं। तब हमने आज वापस जाने का प्रोग्राम कर दिया कैंसिल और अब हम चल रहे हैं मोइला टॉप। हुर्रे! मोइला टॉप जाने के लिए हमें नेशनल हाईवे 707A, जो कि चक्राता से शिमला की तरफ जाता है, यहाँ से 19 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अच्छा नैरो रोड है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर ट्रेल में से जाते हुए हम 19 किलोमीटर चल के जाएंगे। लोखंडी नामक एक जगह है, लोखंडी, तो वहाँ लोखंडी तक यह रोड जाती है और उसके बाद वहाँ से एक जो लोखंडी चेक पोस्ट तक सड़क ठीक है बताई गई है, और लोखंडी चेक पोस्ट से आगे 3.5 किलोमीटर का रास्ता है बिल्कुल ऑफ रोडिंग का, जो हमें लेके जाएगा बुधेर चेक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तक। और वहाँ से फिर 2.5 किलोमीटर का रास्ता फिर जाता है पैदल ट्रैक, जो हमें लेके जाएगा मोइला टॉप पर, जो कि लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है। और वहाँ से हिमालय की चोटियाँ दिखाई देती हैं और वहाँ पे बुग्याल है, घास के हरे भरे मैदान हैं, वहाँ बुधेर केव्स भी हैं और वहाँ कोई परी मंदिर भी है, जिसको परी मंदिर आम भाषा में कहते हैं, वैसे शरदूल देवता का मंदिर बताया गया है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें वहाँ मोइला टॉप पर हमें मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस उम्र में हम जो है ऑफ रोडिंग करके मोइला टॉप के बेस तक जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है हमें कि इतना ऑफ रोडिंग ड्राइव करके हम जाएंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है साथियों। तो आखिर तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और बने रहो हमारे साथ, और साथ में जो है प्रकृति के अद्भुत नज़ारों का आनंद भी लेते हुए चलते हैं। तो चलिए फिर मोइला टॉप की तरफ चलते हैं। और ये देखो हम कितनी हाइट पर पहुंच गए हैं, और ये अब हम पहुंचने वाले लोखंडी। ये देखिए लोखंडी का एंट्रेंस द्वार यहाँ से है। ये हम पहुंच गए हैं बुधेर चेक पोस्ट पर, जहाँ पे 50 रुपये पर पर्सन एंट्री फी यहाँ ली जाती है। और यहाँ से बिल्कुल ये ऑफ रोडिंग का रास्ता शुरू हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये हम मोइला टॉप के ट्रैक पर आ गए हैं और ये रोड इतनी नैरो और कच्ची और बिल्कुल ऐसा है भी जैसे हम ऑफ रोडिंग पर आ गए हों। और ये 3.5 किलोमीटर का ट्रैक ऐसा ही है, बिल्कुल खतरनाक सड़क। आगे से अगर कोई व्हीकल आ जाए तो बड़ा मुश्किल से पास होते हैं और बाईपास करने भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम भी बढ़े चढ़े जा रहे हैं इसके ऊपर। जिद है, जुनून है कि देखिए हम क्यों नहीं पहुंच सकते मोइला टॉप। तो हम चल रहे हैं मोइला टॉप पर। अरे ये हमारा वो ऑमलेट हजम हो गया। हंस रहे हो, ड्राइविंग बड़ी मुश्किल है। मेरा जी जानता है। सही बात है। जी तो हमारा जानता है, जो बट्टे ड्राइव करने वाले को तो पता होता है। मैं महादेव को जप रहा हूँ। इस खतरनाक रास्ते पे अपने इष्ट देव को जपते हुए और इस ट्रेल का आनंद लेते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे। गाड़ी बिल्कुल रेंग रही है और हमारा खाया पिया सब हजम हो गया है इतना उछल के गाड़ी में। और पर यह है कि मानना पड़ेगा यहाँ का ये ट्रेल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है। और देखो ये घने देवदार के पेड़ हैं और इनके बीच में से ये पगडंडी नुमा रास्ते पे हम बिल्कुल कच्चे रास्ते पे ऑफ रोडिंग करते हुए और ये धीरे धीरे बढ़ के पहुँच गए हैं हम ये बुधेर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। यहाँ से जो है 2.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक शुरू हो जाएगा। और ये देखिए मोइला टॉप का मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। ये ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जंगल के बीच से हम जा रहे हैं, ये देखिए। और
ये रास्ता देखो ऊपर कैसे जा रहा है, पगडंडी टाइप। मैं भी आपको दिखाता हूँ रास्ता। ये पहले तो आप इधर का व्यू देखिए, 3.5 किलोमीटर बिल्कुल ऑफ रोडिंग करके हम यहाँ आए हैं। और ये देखिए ये सारे देवदार के पेड़ हैं सब, और देवदार के जंगलों के बीच में हम सब खड़े हैं। और ये देखिए ये फर्दर 2.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक, ये ऐसे पत्थरों से पर चढ़ के हमें ऊपर जाना है। ये देखो सारा, ये देखो स्वीटी जी भी अपनी हाइकिंग स्टिक लेकर आराम से खड़ी हैं। चढ़ रही हैं। हाँ चढ़ो ना फिर। बिल्कुल ट्रैकर की तरह चढ़ रही जा रही हैं देखो। और हमारे भाभी जी को भी वहाँ एक लाठी मिल गई है, उसी को ये हाइकिंग स्टिक बनाकर अपने ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं। ये देखिए और ये हमारे दोस्त अजीत और अविनाश अपनी फोटोग्राफी में मस्त हैं। और इसी बहाने थोड़ा बीच में ब्रेक भी मिल जाता है, रेस्ट भी हो जाता है और फोटोग्राफी की फोटोग्राफी हो जाती है। इसी तरह मस्ती करते हुए मज़े लेते हुए ट्रैक के और बढ़ रहे हैं ऊपर मोइला टॉप की तरफ। चारों तरफ की खूबसूरती देखते ही बनती है, मज़ा आ रहा है चलते हुए। हालांकि थोड़ा ऊपर चढ़ने में हमें दिक्कत तो हो रही है, लेकिन ट्रैक इतना खूबसूरत है कि वह सब थकान और सब परेशानी भूल जाती है। ये देखो और ये चलते चलते हम पहुंच ही गए मोइला टॉप पर। और ये देखिए यहाँ क्या क्या मोइला टॉप पे बधेर केव्स हैं, और ये परी माता का मंदिर है, ये एक नेचुरल तालाब बना हुआ है। ये चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बुग्याल है जैसे हमें चिरमिरी टॉप पर में दिखाई दिए थे, वैसे ही घने देवदार के पेड़ हैं, बुग्याल बना हुआ है। यहीं पे बुधेर केव्स भी हैं जो बताते हैं कि पांडवों ने खोदा था उसको, और लगभग 150 फीट तक गहराई तक बताया जाता है। ये परी माता का मंदिर सामने दिखाई देता है और अद्भुत नज़ारे हैं ये देखिए, वाह। और ये देखिए वो बुधेर केव्स यहीं पे ही हैं एक कोने में। और ये एक नेचुरल तालाब बना हुआ है जहाँ बारिशों के दिनों में भर जाता है, लोग यहाँ कैंपिंग के लिए भी आते हैं। और ये सरदूल देवता का मंदिर है जिसे आम भाषा परी मंदिर भी कहा जाता है, तो इसकी भी बड़ी मान्यता है। जो लोकल लोग हैं वहाँ उनमें बहुत मान्यता है इसकी। और ये हमने सारा सीनरी को कैप्चर कर लिया है अपने कैमरे में, और यहाँ से जाने का मन तो नहीं है, लेकिन अब हम चलते हैं फिर नीचे की ओर। ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक चढ़ने में हमें लगभग 3 घंटे लग गए थे, लेकिन उतरने में अब उतना टाइम नहीं लग रहा। हालांकि थोड़ा संभल के पैर रखने पड़ते हैं जब नीचे उतरते हैं तो वही है ना कि जब पूरा आनंद लेके हम नीचे उतर रहे हैं तो सारी थकान भूल गए हैं एक बार के लिए। तो मोइला टॉप से होके हम अब नीचे उतर रहे हैं, और ट्रैक बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा। देवदार के जंगलों के बीच से ट्रैक, जो जिग जैग ट्रैक से होते हुए हम ऊपर गए। ये देखिए अब हम नीचे उतर रहे हैं। और ये सारे देवदार के पेड़ हैं सब यहाँ पे, बहुत ही सुंदर ट्रैक है ये। नीचे उतरकर इतना रोमांटिक एटमॉस्फेयर देख के हमारा भी मन कर गया और हमारा भी डांस निकल आया। ये देखिए अब मस्ती का टाइम है ये, बिल्कुल चलने से पहले थोड़ी मस्ती कर लें। और ये हम फिर उस ऑफ रोड पे वापस चल पड़े हैं, और ये आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे गाड़ी बिल्कुल रेंगती है। और कहीं पे रास्ता थोड़ा सा चौड़ा है, नहीं तो मैक्सिमम रास्ता तो बहुत तंग रास्ता ही है जहाँ पे गाड़ी उछलती हुई और चलती है, सब खाया पिया हजम हो जाता है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है इसमें। और ये देखिए कैसे धीरे धीरे सरकती हुई गाड़ी आती है, कैसा रास्ता है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा चौड़ा रास्ता है, लेकिन आगे तो बहुत ही तंग रास्ता है काफ़ी जगह पे तो। और इस ऑफ रोडिंग का तो बिल्कुल रोमांचक सफ़र रहा हमारा, मज़ा आ गया। हमें लग रहा था कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन वी हैव डन इट एंड वी आर डूइंग इट।
और ये गाड़ी हमारी धीरे धीरे बढ़ी चली जा रही है। वापिस पहुंच रहे हैं मेन रोड पर, हाईवे पे जहां से हम आए थे। लेकिन ये ट्रैक अपने आप में बहुत एडवेंचरस था, मजा आ गया घूमकर। और पीपल ऑफ आवर एज इट इज रियली वेरी एडवेंचरस। और अब हम ये आ गए हैं मेन हाईवे पे और बैक टू चक्राता। कितनी धूम बादल आ गए नीचे। ये देखिए मोइला टॉप से वापस चक्राता जाते हुए रास्ते में एकदम से बादल आ गए हैं, जैसे हम पहाड़ों में बादलों के बीच में ही घूम रहे हैं। देखो ये देखो, बिल्कुल हम बादलों में घूम रहे हैं। ये देखो कैसे बादल आए हैं चले जा रहे हैं। देखो मैं बादलों के बीच में खड़ा हूँ बिल्कुल। ये देखो, ये देखो मेरे पीछे बादल ही बादल है। और ये देखो इधर ये स्वीटी जी भी घूम रही है मेरे साथ ही। हेलो, हम आ गए हैं बादलों के बीच। आहा, सच में ही अद्भुत नज़ारा है। बादलों के बीच में घूमने का मजा ही अलग आ रहा है, रोमांचक सफर। तो अब हम चल रहे हैं वापस चक्राता की ओर। दोस्तों जब पहाड़ों पर आते हैं ना, यहाँ 2-3 दिन रहते हैं, मस्ती करते हैं, नेचुरल सीनरी का आनंद लेते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, जो भी करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब जा रहे होते हैं ना तो लगता है ये इन सब चीज़ों को छोड़ के फिर घर जाना पड़ेगा। तो एक टीस सी उठती है दिल में और मन करता है यहीं रह जाए ना, लेकिन कैसे रह सकते हैं, अब अपने घर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो टीस है, ये जो हुक उठती है, ये घर जाकर फिर कुछ टाइम बाद हमें कंपेल कर देती है भी चलो पहाड़ों की ओर, चलो प्राकृतिक नज़ारों की ओर। और हम फिर उठकर चल पड़ते हैं किसी नए डेस्टिनेशन पर। और यही जो हुक है ये दोस्तों बनी रहनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कैंपिंग भी कर सकते हो, पहाड़ों पर जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, प्रकृति के बीच में रह सकते हो, शांत वातावरण का मज़ा ले सकते हो। और ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो देखिए पहाड़ों पर तो आना ही पड़ेगा दोस्तों, उसके बिना गति नहीं है। देखिए कितना पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। कोई शोर शराबा नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण नहीं, कोई जल प्रदूषण नहीं, सब शुद्ध ही शुद्ध। और बस यहाँ आके तो एक अलग ही अनुभव होता है। और हाँ, नेचुरल सीनरी देख के तो मज़ा आ जाता है। देखिए अभी साइड में देखिए बादलों को देख के यार बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली पड़ी हो, लेकिन है ये बादल। ये देखो अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत। पहाड़ों पे चलते चलते ना भूख भी बड़ी जल्दी लगती है। और अब आप समझ गए हो गए हमें भूख लगाई है, तो अब हम सोच रहे हैं कि कहीं रुका जाए और कुछ पेट पूजा की जाए। मोइला टॉप से वापस हम चक्राता जा रहे हैं। रास्ते में क्योंकि भूख लगी और थोड़ा चाय का ही मन हुआ था, यहाँ रुक रहे हैं। हप्पा जी फास्ट फूड के नाम से जगह है, यहाँ हम रुक रहे हैं, चाय लेंगे और साथ में कुछ खाएंगे। भूख थोड़ा लग गई है तो आइए बैठते हैं, कुछ खाते हैं। ये साथी लोग हमारे बैठ गए हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ हमने मंगवाया 2 बटर बन और दोनों लेडीज बटर बन खाएंगी। लेकिन मेरे को तो ये देख के ऐसे लगा पहली नज़र में जो हलवा हो। ये देखो कैसे हलवे जैसे लग रहा है। देखो कितना सुंदर है। और देखो कितना सुंदर टेक्सचर बनाया है ना। भूख हो तो भी खाने का मन कर जाए, पर हमने मैगी ऑर्डर की है, हम तो अब मैगी ही खाएंगे। एक हमारे पास ये खाने के लिए आई बैठी है, दिखाना ये हमारी केटी देखो, वो कितने टेस्ट से खा रही है। यहाँ पे इनको एक म्याऊ मिल गई है और म्याऊ के साथ म्याऊ म्याऊ करने लग गई हैं। मैगी खा लो फिर थोड़ी सी। और ये हम 5 लोग हैं तो हमने ये 3 मैगी ऑर्डर की हैं। वही है ना, पहाड़ों पे आओ और
मैगी ना खाओ तो क्या मजा हो, तभी तो कहते हैं पहाड़ों वाली मैगी। तो अब हम ये पहाड़ों वाली मैगी का मजा लेते हैं। एक एक और ले लो, तो पेट कैसे करेगा भाभी आप? इसकी आँख को क्या हुआ? अजीब का इसको गाड़ी वाले ने मारा। गाड़ी वाला ने मारा। इसकी आँख पे पहाड़ों वाली मैगी का लुत्फ लेकर चाय पी के अब हम चल पड़े हैं फिर से अपने सफ़र पर, और आपको भी ले चलते हैं अपने साथ। आइए। लो जी, अब पेट पूजा करके हम निकल पड़े हैं चक्राता की ओर। और पहले हमारी सलाह थी कि ऋषिकेश रुकेंगे, लेकिन अब सबकी सलाह बनी है कि ऋषिकेश नहीं, चलते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त किया जाए। तो आज रात को हम पहुंचेंगे हरिद्वार, और वहां जाके सवेरे सवेरे गंगा स्नान करके फिर निकलेंगे अपने दिल्ली की ओर। और जैसे भी होगा आपको बताएंगे, फिर वहाँ का सारा व्लॉग फिर से अलग नया व्लॉग बनाएंगे और सारा आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो हम जब चले थे तो बिल्कुल मौसम साफ़ था, और ये देखिए अब जैसे जैसे हम चक्राता को पीछे छोड़ के आगे चल रहे हैं तो एकदम से बादल आ गए हैं और बिल्कुल अंधियारा सा होने लग गया। हालांकि 5 बजी है, लेकिन व्हीकल्स की लाइट भी जल गई है और थोड़ा विजिबिलिटी भी कम हो गई है। तो आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करेंगे, और कल आपको मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्लॉग पसंद आया हो तो शेयर लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर दिया करें। और इसी के साथ इस व्लॉग को देते हैं यहीं विश्राम। बने रहिए अगले व्लॉग तक, और तब तक के लिए आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। जय हिंद, जय भारत।